हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज ताजिर और अपने वादे के मुताबिक मैं पहुंच चुका हूं आपके सामने, हाजिर हो चुका हूं आपके सामने विथ 6 न्यू वर्ड्स। हम इन वर्ड्स को जानेंगे, इनके आजू बाजू वर्ड प्ले करेंगे, इनके मीनिंग को जानेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करें। और साथ ही साथ में मैं ये इंश्योर करूंगा अपनी तरफ से कि आपके एग्ज़ाम के क्रैक होने तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। आप ये समझ लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लाइमेट चेंज का। सो अगर अभी से हमने क्लाइमेट चेंज के लिए प्री केयर नहीं 1 o'clock. तो आगे जाके जो है क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही अनसेफ एंड डेंजरस सिचुएशन पैदा करने वाला है हमारे लिए। So precarious is like not safe, secure or uncertain. So if you don't take pre-care, it becomes dangerous or it becomes uncertain in future. So example sentence के तौर पे आप देख सकते हैं climate change puts planet in precarious position. So इसको हमको अभी से care लेना पड़ेगा वरना ये dangerous हो जाएगा. So precarious is dangerous और अनसेफ और इनसिक्योर सो आप इसको ऐसे याद रखिए कि प्री केयर लेना है किसी चीज़ का वरना ये प्रिकेरियस हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है अकॉर्ड और ये भी बहुत आसान वर्ड है। आप इसको ऐसा समझिए कि देयर इज़ ए कॉर्ड, CORD. This cord is actually connecting two hearts of these couple, as you can see. Accord का मतलब हुआ agreement और harmony between people or groups. So जब शांति होती है, जब agreement होता है, जब understanding होता है कुछ लोगों के बीच में या किसी ग्रुप्स के बीच में, हम उसको accord बोल सकते हैं। तो अगर उसका उल्टा हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो accord ना हुआ तो क्या हो जाएगा? accord ना हुआ तो discord हो जाएगा, ठीक है? अकॉर्ड का ऑपोजिट हो गया आपका डिस्कॉर्ड। सो हमेशा अच्छा यही है हमारे लिए कि हम अकॉर्ड बना के रखें, है ना। सो इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल ओवर हियर सेंटेंस, द कपल्स बॉन्ड रिमेन्ड इन परफेक्ट अकॉर्ड सिंस दे मैट। सो जब से वो मिले हैं उनका अकॉर्ड रहा है, अच्छा एग्रीमेंट एंड हारमोनी रहा है। लेकिन अगर इफ इट इज़ नॉट वेल, टू पीपल यू कैन सी लाइक दे आर आर्ग्यूइंग, सो फिर क्या होता है, फिर हार्ट ब्रेक होता है एंड देन यू हैव डिस्कॉर्ड इंस्टेड ऑफ अकॉर्ड। ओके, सो तो हमारा अगला वर्ड है बीविचिंग। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इस वर्ड पे ध्यान देंगे जो है विच, WITCH, है ना। तो जब हम विच को देखते हैं तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इसमें कनोटेशन है और यही वजह है कि मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, लेट अस गो टू गूगल एंड सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड विच। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई डिड ए गूगल सर्च रिगार्डिंग विच एंड द मीनिंग इट शोड इज पर्सन थॉट टू हैव मैजिक पावर्स, जिसके पास मैजिकल पावर होता है, स्पेशली ईविल वंस, तो उसको विच बोलते हैं। तो बीविचिंग का मतलब हुआ चार्मिंग ऑफन इन ए मैजिकल वे। तो आप देख सकते हैं कि विच जो है वो एक नेगेटिव कोनोटेशन है उस वर्ड में, क्योंकि जो मैजिकल पावर है वो कुछ ईविल होता है, जो नॉट पॉजिटिव वन। बट इन केस ऑफ बीविचिंग ये एकदम उसका उल्टा हो गया है ना, कि चार्मिंग ऑफन इन ए मैजिकल वे। तो इसको समझने के लिए राइट साइड में एक पिक्चर मैंने लगाया है जो आप देख सकते हैं। मैंने इस पिक्चर में ट्रैवलर्स को दिखाया है कि दिस ट्रैवलर्स वेयर लाइक मूविंग अराउंड अ castle and you can see that there is one person with magical power and that person is actually playing a flute, and the music was so mesmerizing and therefore these guys are like totally you can say hypnotized or enchanted. सो आसान रखने के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस चूज़ किया हुआ है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि द bewitching म्यूज़िक hypnotize the travelers leading them into the trap. So वो एक ट्रैप में फंस गए। Let's go to our next word now. Okay, so हमारा अगला वर्ड है epitome. इसको आप epitome मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन epitome है। अब इसका मीनिंग है द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। हम एक और वर्ड लिख सकते हैं इसके बारे में, विच कैन बी एग्जाम्पलर, which means like an appropriate example of something, but epitome जो है वो exampler से भी ऊपर है, ये perfect example है। I mean you cannot go beyond that, right? So I have put a picture of Mahatma Gandhi over here, as you can see. Like Mahatma Gandhi is a symbol of various ideas and ideologies, which have been proven effective, and which have been applied generations after generations, like
satyagraha, standing for truth, non-violence, and then humility, and then a lot of other things are associated with his ideas. So I've put one example sentence here, and I've said Mahatma Gandhi is the epitome of non-violent resistance, inspiring many. So epitome is perfect example of something. So हमारा next word है immaculate. इसको समझने के लिए आप याद रखिए कुछ इस तरह की चीज़ें कि I am accurate, ठीक है, मैं परफेक्ट हूँ, मैं accurate हूँ. So if I am accurate, that means that is immaculate, जिसका मीनिंग हुआ perfectly clean and pure and free from error. ये flawless है, इसमें कोई खामियां नहीं है इसमें. alright. So एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस ब्राइड के गाउन को दिखाया मैंने, जो she has worn it for her wedding, and the example sentence I have given is like the bride's immaculate white gown shone brightly on her wedding day. So immaculate है, इसमें कोई दाग नहीं है, कोई error नहीं है, flawless है, एकदम perfect है और clean भी है, right? So immaculate, once again you remember I am accurate, and that's going to help you to understand immaculate. alright. तो हमारा अगला और लास्ट वर्ड ऑफ द डे है नॉनशलांट. ओके, आप इसको चलान मत पढ़िएगा, ये कोई किसी का चलान नहीं काट रहा है. ओके, सो नॉनशलांट, तो इसका मतलब हुआ कि शोइंग लैक ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट. राइट, कोई मतलब कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज़ का. सो पहले तो हम इधर राइट साइड में एक पिक्चर देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे लगवाया हुआ है. इसमें एक लेडी बैठी हुई है, मैंने उनको बोल दिया अपना आंट. ओके, शी इज़ माई आंट. और आंट क्या कर रही है? शी इज़ chilling, and because of this she is totally nonchalant. so वो परवाह नहीं कर रही है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है. so मैंने ऐसा कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है ताकि आपको याद रहे कि my chill aunt is forever nonchalant. मतलब मेरी आंट जो है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती है. उनके आजू बाजू देखो कितना फूड उड़ रहा है, इधर पता नहीं क्या तो उड़ रहा है, इधर कॉटन उड़ रहा है शायद से, इधर देखो बच्चे का टॉयज़ वगैरह उड़ रहा है, सामने देखो फूड वगैरह ऐसे ही गिरा हुआ है, बच्चा शायद से ये रो भी रहा है. ओके, सो नॉनशलेंट का मतलब हुआ यू आर शोइंग नो इंटरेस्ट, यू आर इनडिफरेंट. ओके, सो माई आंट इज़ फॉर एवर नॉनशलेंट. तो आंट शलांट, इस तरह से आप इसको एक राइम बना के याद रख सकते हैं. तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. इफ यू हैव लाइक्ड इट, इफ यू हैव फाउंड इट बेनिफिशियल, प्लीज do like and subscribe to my channel, and also don't forget to continue watching my videos because I'm gonna make more videos. ये सिलसिला जैसे कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में बताया है कि बहुत लंबा चलने वाला है. Thank you so much for watching this video. Please wait for my next video on the same topic.